मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रिंस दिखाया जाता है जिसने अपना महल बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया होता है। वो अपने महल में हमेशा खूबसूरत लड़कियों के लिए डांस पार्टीज अरेंज करता रहता है। एक रात अचानक एक बड़ा तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए एक बुरी औरत जो इतनी खूबसूरत नहीं थी महल की तरफ आती है। वो प्रिंस को एक फूल देती है, लेकिन प्रिंस उसे देकर उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बहुत बुरी थी और बदसूरत भी थी। क्योंकि वो बुरी थी इसलिए वो बहुत बदसूरत थी। फिर वो बुरी औरत प्रिंस को समझाती है कि असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, ना कि उसके चेहरे में। लेकिन प्रिंस उस बात को नज़रअंदाज करता है। तभी वो बुरी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वो असल में एक जादूगरनी थी जो प्रिंस को आजमाने के लिए इस रूप में आई थी। जादूगरनी देखना चाहती थी कि क्या प्रिंस के दिल में सच में मोहब्बत है या नहीं। जादूगरनी समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में मोहब्बत नहीं है, इसलिए वो प्रिंस को एक बदशक्ल बीस्ट बना देती है। प्रिंस उस जादूगरनी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। सब लोग प्रिंस को बोलने लग जाते हैं। अब ये बात समझ आती है कि वो जो गुलाब का फूल जादूगरनी ने दिया था वो कोई आम फूल नहीं था, बल्कि वो एक मैजिकल फ्लावर था। जादूगरनी ने उसे कर्ज दिया और ये कर्ज तभी ख़त्म होगा जब प्रिंस किसी से मोहब्बत करेगा और उस लड़की को भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ उस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले होना चाहिए। वो दोबारा इंसानी शक्ल में नहीं आ सकेगा। कई साल गुजर जाते हैं और कोई भी उस महल का रुख नहीं करता। फिर एक लड़की बेल नजर आती है जो महल के करीब एक गांव में रहती होती है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। बेल के फादर एक डिज़ाइनर होते हैं। उस शहर में एक और लड़का रहता है जिसका नाम गैस्टन था। गैस्टन बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उससे शादी करने के तैयार ही नहीं थी क्योंकि वो एक मगरूर इंसान था। गैस्टन हर हाल में बेल को मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। एक दिन बेल के फादर एक जगह जाने के लिए निकलते हैं। उनका रास्ता एक जंगल से गुजरता है। बेल के फादर देखते हैं कि रास्ते में आग लगी हुई है। वो एक और रास्ता ढूंढते हैं। बेल के फादर एक घोड़े पर होते हैं। अचानक जंगल से बेरियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बेरी उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। वो महल के करीब पहुंच जाते हैं। बेल के फादर देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ कोई रहता हो। वहाँ खाना भी टेबल पर रखा होता है और मोमबत्तियाँ भी जल रही होती हैं। बेल के फादर खाना देखकर खाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है। वहाँ रखा हुआ एक टी कप उनसे बात करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि ये कोई भूत है जो उन्हें डरा रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहते हुए वो भाग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये टी कप बोल कैसे सकता था। असल बात ये है कि ये सारी चीज़ें पहले इंसान थी, लेकिन वो इस महल पर कर्ज की वजह से चीज़ों में बदल गई। बेल के फादर गार्डन की तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ फूल खिले हुए हैं। वो उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी ने उन्हें फूल लाने को कहा था, तो वो वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं। फिर एकदम अचानक वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने चोरी से फूल तोड़ा है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और सीधा बेल के पास जाता है। जब बेल देखती है कि घोड़ा अकेला वापस आया है और उसके फादर नहीं आए, तो वो तुरंत समझ जाती है कि उसके फादर किसी न किसी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बेल घोड़े पर सवार होकर अपने फादर की तलाश में निकल पड़ती है। वही घोड़ा बेल को उस महल तक ले जाता है और ये वही महल था जहाँ बेल के फादर कैद थे। अंदर जाकर बेल देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता।
बेल बार बार आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बेल को वहाँ आवाजें तो सुनाई देती हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। बेल उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ उसके फादर को कैद किया गया था। बेल के फादर उसे बताते हैं कि पूरा महल जिंदा है, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फूल तोड़ा था इसलिए उसने मुझे कैद कर लिया, लेकिन इससे पहले कि बेल जा सकती बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि बीस्ट का चेहरा डरावना और खतरनाक होता है, लेकिन बेल उसे नहीं दिखाती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है मुझे अपने फादर से मिलना है, लेकिन बीस्ट उसे उसके फादर से मिलने नहीं देता। बेल कहती है कि तुम कितने जालिम हो, एक छोटी सी गलती पर तुमने इतनी बड़ी सजा दे रही। उसने सिर्फ एक फूल तोड़ा था और मैंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, तो मैं हर हाल में अपने फादर से मिलूंगी। बीस्ट कहता है ये दरवाज़ा अगर एक दफ़ा बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। ये कहते हुए बीस्ट दरवाज़ा खोलता है। बेल अंदर जाकर अपने फादर से मिलती है, लेकिन वो अपने फादर को बाहर धक्के से निकाल देती है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बीस्ट के मुताबिक ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा, इसलिए बेल के वालिद को वापस कैद नहीं कर सकता। बेल अपने फादर की जगह कैद हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल के फादर को आज़ाद कर देता है, उसे बाहर ले जाता है, वो उसे छोड़ देता है। अब बेल वहाँ कैद है, लेकिन एक टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर बीस्ट की गैर मौजूदगी में बेल के पास आते हैं। ये चीज़ें असल में इंसान थी, लेकिन वो एक कर्ज की वजह से कैंडल होल्डर और टेबल क्लॉक बन गई हैं। मगर वो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, चल सकते हैं और सुन सकते हैं। वो दरवाज़ा खोल देते हैं और बेल से कहते हैं कि हमारे साथ चलो। बीस्ट को जब ये सब पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है, तो वो टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर पर गुस्सा करता है और उन्हें डांटता है। वो दोनों कहते हैं शायद ये वही लड़की है जो हमें इस कर्ज से आज़ाद कराएगी। उसके करीब जाओ, उसे इंस्पायर करो और उसे मोहब्बत करो। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं कि वो बेल को डिनर के लिए इनवाइट करे। ये सुनकर बीस्ट उन पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग पागल हो कि मैं एक चोर की बेटी को इनवाइट करूं और उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मगर जब सब चीज़ें उसे ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं तो वो मान जाता है, क्योंकि उनके कर्ज का सबब बीस्ट ही है। बीस्ट बेल के पास जाता है। वो बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करोगी, मगर इसे कभी रिक्वेस्ट मत समझना। बेल उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? पहले तुमने मेरे फादर को कैद किया, फिर मुझे, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं? बीस्ट जोर से दरवाज़ा मारते हुए कहता है तुम मेरे साथ डिनर करोगी हर सूरत। बेल कहती है मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी। बीस्ट कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। तुम्हें भूख से मरने दूंगा। अब कोई तुम्हें खाना नहीं देगा, तुम भूख से मर जाओगी। बेल दरवाज़ा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। बेल का रवैया देखकर सब कर्ज हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कैंडल, टेबल क्लॉक, टी, सब ये चीज़ें समझ जाती हैं कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें इस कर्ज से आज़ाद कराएगी। फिर बीस्ट दिखाई देता है जो उस गुलाब के पास जाता है। बीस्ट देखता है कि रोज के कई पत्ते गिर चुके हैं। ये वही गुलाब था जो अगर मुकम्मल गिर गया तो बीस्ट हमेशा के लिए जानवर यानी बीस्ट बना रह जाएगा। फिर बेल के फादर दिखाई देते हैं जो अपने गांव वापस आ गए होते हैं।
वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहाँ एक बीस्ट रहता है और उसने मेरी बेटी को कैद कर लिया है, लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। सब इसे एक कहानी समझते हैं। लेकिन गैस्टन, जो बेल से शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। फिर गैस्टन अपने एक दोस्त के साथ जंगल के रास्ते पर चलता है बेल के फादर के साथ, लेकिन वो रास्ता जहाँ बेल के फादर गुजरे थे उन्हें नहीं मिलता। गैस्टन इस पर गुस्सा हो जाता है। वो बेल के फादर से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई बीस्ट वगैरह नहीं होता। गैस्टन बेल के फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। बेल के फादर कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। गैस्टन इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उसे एक दरख्त के नीचे छोड़ देता है मरने के लिए, क्योंकि वो एरिया बेरियों का था और वो उसे मार देंगे। फिर एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम आगता होता है। बेल के फादर की जिंदगी बचा लेती है, वो उसे आज़ाद कर देती है। बेल महल में दिखाई देती है जो उस गुलाब के पास जाती है। बेल उस गुलाब के काफ़ी करीब होती है। वो उस गुलाब को छू ले तो बीस्ट वहाँ आ जाता है। बीस्ट कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम क्या करने वाली थी, हम सब अभी मर जाते। बीस्ट गुस्से में बेल से कहता है, चली जाओ यहाँ से। बेल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो जंगल से गुजरती है, बेरिए उसे घेर लेते हैं, लेकिन बीस्ट वहाँ आ जाता है। वो बेरियों से लड़ता है और बेल को बचा लेता है, मगर इस फाइट में वो खुद भी जख्मी हो जाता है। बेल लगभग चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो जख्मी होता है। बेल उसे छोड़कर नहीं जाती, वापस उसके पास आ जाती है क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी। बेल कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती तो तुम्हें खुद ही हिम्मत करना पड़ेगी। बीस्ट मुश्किल से खुद को खड़ा करता है। बेल उसे वापस महल ले आती है अपने घोड़े पर बैठाकर। बेल दोबारा उसी महल में वापस आ गई होती है। महल की सब कर्ज चीज़ें खुशी से झूम उठती हैं बेल को देखकर, क्योंकि वो चाहती हैं कि बेल उस महल में रुके। बेल और बीस्ट एक दूसरे से मोहब्बत कर लें, जिनसे कर्ज ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। वो चीज़ें बेल को पूरी कहानी नहीं बताती और ना ही कर्ज से छुटकारे का तरीका बताती हैं। वो सिर्फ इतना बताती हैं कि जब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो वो हमेशा के लिए कर्ज चीज़ें रह जाएंगी। बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। बेल बीस्ट का जख्म साफ करती है। जब वो बीस्ट के पास होती है तो एक पोइट्री गाती है, क्योंकि बेल को कहानियों, पोइट्री और किताबों का शौक होता है, लेकिन बीस्ट उस पोइट्री को मुकम्मल करता है। ये बात बेल को हैरान कर देती है। बेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी पोइट्री का शौक है? वो कहता है कि मैं रोमांटिक पोइट्री नहीं पढ़ता, लेकिन बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूँ। मुझे पोइट्री के बारे में काफ़ी मालूमात है। लेकिन बेल कहती है, मुझे रोमांटिक पोइट्री और कहानियाँ बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है, तुम्हारा नज़रिया ये जाहिर करता है कि तुम मोहब्बत जैसे जज्बात से मुतासिर हो। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तो अच्छी चीज़ें पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी दिखाता है। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें किताबों का बड़ा कलेक्शन था। बेल उन किताबों को देखकर हैरान होती है और खुशी भी महसूस करती है, क्योंकि उसके गांव में कोई किताबें पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ उसने बहुत सी किताबें मिल गई थी। बीस्ट उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। तो बेल खुश हो जाती है। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। वो दोस्त बन जाते हैं। वो एक दूसरे के करीब आ गए। वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानने लग गए। वो अक्सर एक साथ डिनर करते हैं,
फिर बीस्ट बेल के सामने एक सॉन्ग भी गाता है। बीस्ट बेल को एक स्पेल भी दिखाता है। वो बताता है कि ये किताब मुझे एक जादूगरनी ने दी थी और तुम इससे ज़िंदगी के किसी भी वक्त में ट्रैवल कर सकती हो, जैसे कि हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। बेल ने उस वक्त में ट्रैवल करना चाहा जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। जब बेल उस वक्त में ट्रैवल करती है तो उससे पता चलता है कि उसकी माँ को इन्फेक्शन था। तो बेल की माँ ने उसके फादर से कहा था कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए बेल को लेकर चले जाओ ताकि मेरी बेटी को इन्फेक्शन ना हो। ये जानकर बेल उदास हो जाती है क्योंकि बेल को अब इस बात का पता चल गया होता है। फिर वो वापस अपने वक्त में लौट आती है। कैंडल होल्डर बीस्ट से कहता है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार बेल से करना चाहिए। बीस्ट कहता है वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन कैंडल होल्डर अपनी पूरी कोशिश करता है बीस्ट को राज़ी करने के लिए, और घर की सब चीज़ें बीस्ट को इस बात के लिए राज़ी करती हैं। सबसे पहले तो वो बीस्ट को राज़ी करती हैं और बाद में बेल को भी तैयार करती हैं। बेल को डांस का बहुत शौक होता है तो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर दिखाई देता है कि बेल के फादर वापस गांव चले जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टो ने उन्हें जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िए उन्हें खा जाए। आगथा भी बेल के फादर के साथ होती है, लेकिन गैस्टन उस पर इल्ज़ाम लगाता है और कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये झूठा है, इस पर कोई भूत सवार है और ये पागल हो गया है। वो ये भी कहता है कि आगथा की गवाही देना बेकार है क्योंकि उसे पहले ही गांव से निकाल दिया गया था। यहाँ गैस्टन का साथी भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि गैस्टन जो कह रहा है वो सच है। तो सब गांव वाले गैस्टन पर यकीन कर लेते हैं और ये सब सोचने लगते हैं कि बेल के फादर पागल हो गए हैं, उस पर कोई भूत सवार है। तो वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं और वो दोनों अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और डांस का लुत्फ उठा रहे होते हैं। बीस्ट बेल से कहता है मुझे जज्बात महसूस हो रहे हैं, मैं उन्हें भूल गया था। बेल कहती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस सिखाया था। बीस्ट उससे पूछता है कि तुम्हें अपने फादर की याद आती है? बेल कहती है हाँ, मुझे अपने फादर की बहुत याद आती है। बीस्ट उसके पास एक मैजिकल मिरर होता है जिसकी वजह से वो जिसको भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। बेल उस मैजिकल मिरर में अपने फादर को देखती है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उन्हें कैद कर लिया है और उन्हें बांध दिया है। ये देखकर बेल परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। बीस्ट उसे वो मैजिकल मिरर भी दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो इस मिरर में मेरी बदसूरत शक्ल देख लेना। फिर बेल अपने वालिद को बचाने के लिए चली जाती है। अब बीस्ट महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट बेल को याद करता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा है, लेकिन वो उससे दूर चली गई थी। उनका कर्ज वैसा ही रहेगा क्योंकि बेल चली गई थी और वो ऐसे ही रहेंगे। ये सोचकर बीस्ट और उसके साथी परेशान हो जाते हैं। बेल अपने गांव पहुंचती है। बेल देखती है कि उसके फादर को गांव वालों ने कैद कर रखा होता है। बेल सबको बताती है कि मेरे फादर की बात सच है। जंगल के करीब एक कैस्टल है जहां एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले बेल पर यकीन नहीं करते। फिर वो मैजिकल मिरर में बीस्ट को दिखाती है। सब हैरान रह जाते हैं बीस्ट को उस मिरर में देखकर। बेल उन्हें बताती है कि ये कोई खतरनाक बीस्ट नहीं है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वो एक नरम दिल इंसान है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया है। गैस्टन ये सुनकर समझ जाता है
कि बेल बीस्ट से मोहब्बत करने लगी है तो गैस्टन को जलन महसूस होती है। वो सबको उकसाता है कि बीस्ट ने बेल को जादू से अपना बना लिया है, इसलिए वो ऐसे कह रही है। वो कहता है बेल को उसके फादर के साथ कैद कर दो। इसके बाद वो गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस महल में जाना चाहिए और उस बीस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, और पूरा गांव महल की तरफ आता है। जब गांव वाले महल में बीस्ट को ख़त्म करने आते हैं तो बीस्ट के साथी घर के सामने गांव वालों पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को समझ नहीं आती, वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब बेजान चीज़ें थी। फिर गैस्टन दिखाई देता है जो बीस्ट के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन बीस्ट उदास होता है क्योंकि वो बेल के जाने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो बेल को याद कर रहा होता है। गैस्टन बीस्ट से पूछता है, क्या तुम समझते हो कि बेल तुमसे मोहब्बत करती है? लेकिन उसने तो सब गाँव वालों को यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेज दिया है। ये कहकर वो अपने गन से बीस्ट पर फायर करता है और बीस्ट गिरने के करीब होता है, लेकिन वो बालकनी के एक हिस्से को पकड़ लेता है, लेकिन बेल वहाँ उससे पहले पहुँच जाती है। गैस्टन भी इस झगड़े में गिर जाता है। गैस्टन की गन भी उसके हाथ से गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर बेल उसे पकड़ती है। वो बीस्ट से कहती है, मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बीस्ट बेल को देखकर अपना हौसला वापस पाता है। अब वो गैस्टन का सामना करना चाहता था, तो वो गैस्टन के पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे हवा में लटकाता है और बीस्ट उसे दीवार से नीचे फेंकने वाला था। गैस्टन उसे कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत फेंको। बीस्ट उससे कहता है, मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है, चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से चला जाता है। बीस्ट बेल के पास आता है। मौका पाकर गैस्टन बीस्ट पर पीछे से फायर कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बीस्ट गिर जाता है, लेकिन गैस्टन जहाँ खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। गैस्टन अपनी जान गंवा बैठता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरता है। बीस्ट की हालत ख़राब होती है क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी होता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल बीस्ट से कहती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बीस्ट कहता है, मेरा वक्त आ गया है, मैं चला जाऊं। बेल उससे कहती है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और दिखाई देता है कि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी का पत्ता भी गिर जाता है। बीस्ट खामोश हो जाता है जैसे ही वो पत्ता गिरता है, और बीस्ट के साथी घर के सामने फौरन बेजान हो जाते हैं। बेल उदास हो जाती है जब वो बीस्ट को मरते हुए देखती है और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। यहाँ बेल अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। वो बीस्ट से कहती है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वो बीस्ट के करीब आ जाती है। फिर अगता भी वहाँ आ जाती है, जो वही औरत थी जिसे गांव से निकाला गया था। लेकिन असल बात ये थी, वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि अगता ही थी। वो जानती थी कि बीस्ट किसी से मोहब्बत करता है और वो लड़की भी बीस्ट से मोहब्बत करती है। इसका मतलब अब वो कर्ज ख़त्म हो गया है। एकदम से बीस्ट के आसपास का माहौल रोशन हो जाता है। अब बीस्ट एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। बेल ये देखकर बहुत खुश होती है। वो एक दूसरे को देखकर खुशी महसूस करते हैं। वो एक दूसरे के करीब आकर गले मिलते हैं और सब कर्ज घर के सामने इंसानों में बदल जाते हैं। इसका मतलब कि वो सब अपनी असल शक्ल में वापस आ गए। सब बहुत खुश होते हैं। बेल और प्रिंस सबके दरमियान डांस करते हैं और ये मूवी यहाँ एक कमाल के एंड के साथ मुकम्मल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।